Question number 6. Are necessary journal entries for the following transaction? तो आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे आप जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, वो पूरा हेडिंग आप डाल दीजिएगा। कॉलम बना के क्वेश्चन कर दें। इस तरीके के हमारे कॉलम थे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री है 2021 अप्रैल 1। फर्स्ट एंट्री थी डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी हमने बैंक में क्या डिपॉजिट किया, बैंक में कैश ही डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्टिबल हो गए, फर्स्ट बैंक और सेकंड कैश। बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक कौन है, रिसीवर है, रिसीवर बैंक पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, और डिपॉजिट करेंगे तो कैश गोज आउट, जा रहा है इसलिए कैश क्या होगा, क्रेडिट। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। और अमाउंट है 30,000, अमाउंट कितना है 30,000। अप्रैल 2 के बाद है अप्रैल 3। अप्रैल 3 को बोल रहा है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी हमने बैंक से कैश निकाला, विड्रॉ किया है। तो यहाँ भी दो अकाउंट इफेक्टिबल हो गए, एक तो बैंक और एक कैश। लेकिन यहाँ बैंक गिवर है और कैश हमारे पास आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। भाई हम बैंक से कैश को निकालेंगे तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और इसका नरेशन बीइंग कैश विथड्रॉ, निकालने को क्या बोलते हैं, विड्रॉ, बीइंग कैश विड्रॉ बाय बैंक, यानी हमने बैंक से कैश को विड्रॉ किया है। कितना अमाउंट किया, 10,000। तो ये 10,000 की एंट्री हो जाएगी। अप्रैल 3 के बाद है अप्रैल 7। अप्रैल 3 के बाद है अप्रैल 7। वेजेस पेड बाय चेक, यहाँ पे दो अकाउंट होगा, एक तो वेजेस, और जब हम चेक से किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट बैंक से जाता है। तो दो अकाउंट कौन से हो गए, एक तो वेजेस और एक बैंक। अब वेजेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो यहाँ हम वेजेस को क्या करेंगे, डेबिट, और बैंक क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि जब हम किसी को चेक से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कहाँ से जाएगा, बैंक से आएगा, मतलब गिवर कौन हुआ, बैंक हुआ। तो वेजेस अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट करा वेजेस का, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है वो है 7,000। अप्रैल 7 के बाद में आता है अप्रैल 10। अप्रैल 10 को क्या बोल रहा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान ₹8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500, चेक इज डिपॉजिटेड बैंक ऑन द सेम डे। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट होंगे, एक तो हमको चेक रिसीव हुआ था दीवान से, तो एक अकाउंट तो हो गया हमारा दीवान, एक डिस्काउंट भी है तो एक अकाउंट हो गया हमारा डिस्काउंट, और चेक मिला और चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो चेक कहाँ पर है। अब जब तक चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते चेक इन हैंड लिखते हैं, लेकिन अगर चेक को बैंक में सेम डे डिपॉजिट करा दिया तो बैंक हो गया। अब चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ तो बैंक रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। बैंक अगर डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट, क्योंकि बैंक या कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है। और दीवान ने से चेक मिला है तो दीवान को नहीं, गिवर है, देने वाला, इसलिए उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो हमें चेक मिला है तो हमारी जर्नल एंट्री पहले डेबिट वाले को लिखते हैं। डेबिट कौन कौन हुआ, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, दूसरा डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, और दीवान को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि दीवान यहाँ पे क्या है, गिवर है, देने वाला है। बैंक में डिपॉजिट हुआ तो बैंक रिसीवर हो गया इसलिए बैंक डेबिट था। कितने से बैंक डेबिट हुआ, 8,500 से। डिस्काउंट हुआ 500, तो हमें दीवान से टोटल कितना रुपया लेना था, 9,000 रुपये। इसका नरेशन हो जाएगा हमारा बैंक चेक रिसीव्ड, आपने जो काम किया वो लिखना है, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट
क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है, जब चेक मिलता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं। तो ये आपकी एंट्री 10 नंबर वाली भी हो गई है। इसके बाद अब एंट्री है आपकी 12th डेट को है, फिर अप्रैल 12 को बोल रहा है कि एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। तो टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे हम टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, और बैंक ने पेड किया तो बैंक गिवर है देने वाला, उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। इसका नरेशन बैंक टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक, भाई बैंक से पेमेंट हुआ उसका, और अमाउंट है 1000। अप्रैल 12 के बाद है अप्रैल 14। अप्रैल 14 को बोल रहा है कि दीवान से चेक रिटर्न बाय द बैंक इज डिसओनर्ड। भाई दीवान से जो हमें चेक मिला था, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया था, वो चेक बैंक ने डिसओनर्ड कर दिया, तो दीवान को बैंक क्या करेगी, चेक को रिटर्न कर देगी। तो लिखेंगे दीवान अकाउंट डेबिट, तो दीवान डेबिट टू बैंक अकाउंट, दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब रिटर्न करेगी तो डिस्काउंट भी कैंसिल कर देंगे हम उसका, तो टू डिस्काउंट अकाउंट, दीवान 9000 रुपये फिर से हमें लेना हो जाएंगे, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड हो गया तो हम डिस्काउंट भी कैंसिल करेंगे उसका, है ना। अपोजिट एंट्री करना है, केवल डिसऑनर्ड होने पे ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी अप्रैल 10 वाली। और इसका नरेशन हम लिख देंगे बीइंग दीवान चेक डिसऑनर्ड, बीइंग दीवान चेक डिसऑनर्ड। दीवान का चेक जब डिसऑनर्ड हो जाए तो जब चेक मिला था उसकी अपोजिट एंट्री हमको करना है। 10 नंबर की एंट्री भी हो गई, 12 भी हो गई, 14 भी हो गया। 14 के बाद है अप्रैल 16। अप्रैल 16 को बोल रहा है कि चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस को क्या करा, डेबिट किया। तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक चार्जेस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। हमने इसको कोई कैश पेमेंट नहीं किया, बैंक से ही पेमेंट होगा। इसका नरेशन लिख देंगे हम बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ये 60 नंबर एंट्री थी, अमाउंट है हमारा 400। तो अप्रैल 16 की एंट्री करने के बाद फिर आएगा हमारा अप्रैल 17। अप्रैल 17 की एंट्री इधर कर लेते हैं। अब आप कॉलम बना के आप लिखना, मैं कॉलम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अप्रैल 17 की एंट्री है गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ पे दो अकाउंट हो गया, एक तो सेल्स और दूसरा पेमेंट कहाँ चला गया, बैंक के पास। तो बैंक रिसीवर हो गया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और हम नरेशन में शो कर देंगे बीइंग गुड सोल्ड। आप कहेंगे सर गुड सोल्ड कैश में भी किया, यहाँ दो एंट्री हो गई। एक तरह से हमने गुड सोल्ड किया, कैश आया, कैश बैंक में चला गया, तो हमारे पास अब कैश नहीं है, तो दो ही एंट्री हो गई, बैंक और एक सेल्स। कंपाउंड एंट्री बोलते हैं इसको, बीइंग गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश एंड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। मतलब एक तरह से दो एंट्री वाली काम हो, एक तो कैश टू सेल्स और बैंक टू कैश। लेकिन चूंकि एक ही डेट के दिन है तो कंपाउंड एंट्री कर दिया, कैश से कैश कैंसिल, आपका बैंक और सेल्स हो गया। तो बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो है 8000
तो अब 8000 की एंट्री यहाँ पर कर देंगे और इसकी जो डेट थी वो डेट थी अप्रैल 17। अब जो एंट्री करेंगे वो अप्रैल 19 की होगी, अप्रैल 19 को बोल रहा है कि बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या चीज़ है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पेमेंट हुआ? बैंक से। तो बैंक गिवर है इसलिए वो क्रेडिट हो गया। और इसका नरेशन लिख देंगे, बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, और ये अमाउंट है 1800। तो 1800 डेबिट में और 1800 आप क्रेडिट में लिखेंगे। एंड अप्रैल 19 के बाद है अप्रैल 25। अप्रैल 25 को उसने बोला है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक मतलब यहाँ बैंक कौन है? रिसीवर है। तो बैंक क्या हो गया? डेबिट। तो बैंक अकाउंट DR2 क्या था? डिविडेंड। बैंक अकाउंट DR2 डिविडेंड। तो डिविडेंड को हमने क्यों क्रेडिट किया? डिविडेंड कलेक्टेड। डिविडेंड क्या चीज़ होगी? बिजनेस की इनकम, और इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। तो डिविडेंड को हमने क्रेडिट किया। इसका नरेशन लिख देंगे, बिंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया और ये अमाउंट है हमारा 2500। 10 और आखिरी में जाके पूरी जर्नल एंट्री की हमें टोटल लगानी होती है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।